इंडिया की न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ डिफेंस ट्रीटी क्यों साइन की और मेक्सिको ने 50% टैरिफ इंडिया पर लगाकर क्या गलती कर दी और रशियन फॉरेन एम्बेसडर ने बांग्लादेश को क्या नसीहत दी, ये सारी मेजर अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई देंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर टॉक तेज हो गई थी और फाइनली इंडिया ने ये ट्रीटी साइन कर ली। इस एफटीए का मेन एम है टैरिफ कम करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। इंडिया को इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इंडियन एक्सपोर्ट को मिलेगा। इंडिया के सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, आईटी सर्विस, इंजीनियरिंग गुड्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को न्यूजीलैंड की मार्केट में खुली छूट मिलेगी। न्यूजीलैंड मार्केट में सस्ते और कम्पिटिटिव कम माहौल मिलता है। सबसे ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा डेयरी में होगा। न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी एक्सपोर्टर है और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। इसलिए इंडिया यहाँ केयरफुली निगोशिएशन कर रहा है और ताकि इंडियन फार्मर को कोई नुकसान ना हो। इस ट्रीटी से हमें न सिर्फ इकोनॉमिक फ़ायदा मिलेगा बल्कि हमें जियोपॉलिटिकल फ़ायदा भी मिलेगा। ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का एक हिस्सा माना जा रहा है। चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के बीच इंडिया चाहता है कि लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज एक साथ आ जाएं और इकोनॉमिक पार्टनरशिप मजबूत हो। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया और न्यूजीलैंड एफटीए हमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक विन देगी। अब हम बात करते हैं क्यों आखिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ ट्रीटी साइन कर ली। इस सरप्राइज ट्रीटी से पूरे मध्य एशिया में टेंशन का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हमेशा से तानातानी रही है, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से भारत विरोधी आंदोलन भड़के, उससे इस समय इस ट्रीटी का होना भारत के लिए चिंताजनक है। पाकिस्तान का कहना है ये ट्रीटी डिफेंस कॉपरेशन है और इससे मिलिट्री ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस इक्विपमेंट कॉपरेशन उन्हें मिलेगा। यानी वो कह रहा है ये एक तरीके की सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। अब देखना ये होगा इससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। 1971 के बाद से इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के डिफेंस स्पेस में घुसने की कोशिश करेगा तो ये इंडिया की सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए काफ़ी कंसर्निंग हो सकता है। पाकिस्तानी ट्रीटी से साउथ एशिया में अपनी रिलेवेंसी इस तरीके से बढ़ा रहा है जिससे बांग्लादेश में उसका प्रभाव बढ़ सके। इंडिया को डिप्लोमेटिक प्रेशर झेलना होगा इस टाइम। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो बांग्लादेश अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करता है और इंडिया के साथ उसके इकोनॉमिक और कनेक्टिविटी टाइज काफ़ी डीप हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म में इंडिया को डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजिक मॉनिटरिंग जरूरी है। अब बात करते हैं कि क्यों मेक्सिको ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया है। मेक्सिको ने कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पर 50% से ज़्यादा टैरिफ लगाया है। ये टैरिफ लगाने से मेक्सिको का कहना है कि लोकल इंडस्ट्रीज़ का उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है इंडियन इंपोर्ट से और ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ रहा है। इसलिए प्रोटेक्शनिस्ट स्टेप लेते हुए उसने इंडिया पर ये टैरिफ लगाया है। अगर हम बात करें इस टैरिफ का इंडिया की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव होगा, तो इंडियन एक्सपोर्टर को इससे भारी नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन इसका असर तो होगा। इंडिया के पास डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन बहुत सारे हैं। इंडिया ऑलरेडी लैटिन अमेरिका के अलावा अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में अपनी मार्केट एक्सपेंड कर रहा है। अगर बात करें इंडिया मेक्सिको रिलेशन की, तो इस टैरिफ से रिलेशन में टेम्परेरी स्ट्रेंथ तो आएगा, लेकिन फुल ट्रेड वार के चांस काफ़ी कम हैं। दोनों कंट्रीज WTO फ्रेमवर्क के अंडर काम करती हैं। निगोशिएशन से इस सॉल्यूशन को निकालना आसान होगा। मैसेज क्लियर है यहाँ पर, ग्लोबल ट्रेड इरा में प्रोटेक्शनिज्म रिस्की है और इंडिया अल्टरनेटिव मार्केट के साथ रेडी है। अब हम बात करते हैं क्यों बांग्लादेश को फॉरेन एम्बेसडर ने
नसीहत दी। अब आखिरी सबसे सिंबॉलिक स्टेटमेंट यही है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने बांग्लादेश से कहा है कि बांग्लादेश को 1971 में भारत द्वारा जो मदद दी गई थी उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। रशियन हिस्टोरिकली इंडिया के फेवर में रहा है। इंडिया के क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसके साथ रही है। 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी के रोल को ये डिसिसिव करता है। आज जब बांग्लादेश चाइना, पाकिस्तान और वेस्ट सबके साथ रिलेशन बैलेंस कर रहा है तो रसिया ने इनडायरेक्टली इंडिया का कंट्रीब्यूशन हाईलाइट किया है। इससे कई तरीके के मैसेज सामने निकल कर आ गए। ये स्टेटमेंट सिर्फ हिस्ट्री रिमाइंड नहीं कराता बल्कि हमें ये जियोपॉलिटिकल सिग्नल ये भी देता है कि साउथ एशिया में इंडिया को सेंट्रल रोल मिलना चाहिए। रसिया अभी भी इंडिया के साइड में डिप्लोमेटिक सपोर्ट लिए खड़ा हुआ है। बांग्लादेश में जिस तरीके से टेंशंस राइजेस हुए हैं उसने बांग्लादेश की पूरी फॉरेन पॉलिसी को बदला है। बांग्लादेश मल्टी अलाइनमेंट को फॉलो करने लगा है, लेकिन 1971 का ट्रूथ सबको याद रखना चाहिए। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन काफ़ी फाउंडेशन स्टेट से मजबूत रहे हैं, जिसे इग्नोर करना उसे काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। ये सारी खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई देंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।